Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing extremely good. So अभी हो रहा है टाइम मॉर्निंग का 8:30 एंड लेट मी टेल यू आज मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार जो भी थोड़े बहुत घर के काम होते हैं वो मैं कर लूँगी जल्दी एंड फिर मैं अपना टाइमली जो है वो पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो जस्ट वैसे ही मैंने आज करा एंड येस ऑल्सो आई ट्राइड डूइंग योगा टुडे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू हेल्थ कंडीशंस इस वजह से योगा करना पड़ेगा मैंडेटरी। तो बस इसीलिए आज से मैंने योगा करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए आज मैं उठ गई थी 6:30 6:25 अप्रॉक्स। सो डेली मैं अब इतने ही बजे उठने वाली हूँ ऑलमोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली। सो येस अभी तो मैंने शावर ले लिया है, जो भी थोड़े बहुत घर के काम थे वो सारे मैंने कर लिए हैं एंड अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइमली 9 बजे तक मैं अपना पढ़ने बैठ जाऊँगी टिल 1 o'clock। सो नाउ लेट्स सी क्या क्या करती हूँ। अभी सारी लिस्ट बनाऊँगी कि आज मैंने क्या क्या करना है, क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। सो इन ब्रेकफास्ट टुडे आई एम हैविंग पोहा। आज मम्मी जो है वो पोहा बना कर गई हैं, तो बस आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खाऊंगी। ओके तो सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली है कि मैंने आज करना क्या क्या है। अब जो है वो मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट करूँगी। यस्टरडे मैंने करा था ये, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसमें मैंने जस्ट 2 स्कूल्स करे थे विच वॉज संख्या एंड द अदर वन वॉज योगा। तो अभी जो ये रिमेनिंग रहते हैं ये सारे अभी मैंने करने हैं। तो अभी पहले इन सब को कंप्लीट करूँगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ये वाला टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँगी विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडियन लॉजिक। लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं, कितना होता है देखते हैं टिल लंच। उसके बाद जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू डू माई इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि दोनों जो है सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड दोनों पे ही सेम टाइम और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को हमने ज़्यादा टाइम दिया और एक को कम, नहीं, हमको दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। इसलिए तो व्हाट आई हैव थॉट इज़ कि आज जो है वो मैं दिन तक पेपर 1 कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं अपना पेपर 2 करूँगी। पेपर 2 ऑलमोस्ट हुआ हुआ है बट इट्स जस्ट दैट बार बार रिविजन्स और जो मेजर वर्क्स और जो मेजर राइटर्स हैं उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। नए नए आते रहते हैं, मतलब नए नए आते रहते हैं एज इन कि जौन सी बुक खोलो उसमें कुछ नया दिखने को मिलता है, इस वजह से तो बस उनको भी लर्न तो थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी उसमें आज मैं क्या करती हूँ। फिलहाल अभी मैं ये वाला कंप्लीट करती हूँ। आज मैंने अपना टारगेट ये रखा था कि मैं मॉर्निंग में 9 o'clock से बैठूंगी टिल 1 o'clock। तो मैं बस वही कर रही हूँ एंड अब जो है वो ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम हो चुका है। बस बीच बीच में मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था जस्ट टू रिलैक्स। बस फिर मैं फिर से बैठ गई थी। अब थोड़ी सी भूख लग रही थी तो आई थॉट कि मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो बस आई एट बनाना और साथ में जो है वो मैं अपना रिवाइज़ कर रही थी। जो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो मॉर्निंग में पढ़ी थी वही सारी चीज़ों को मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ नोट्स बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम नोट्स बना के एक बार रिवाइज़ कर लूँ सो दैट उस टाइम वो चीज़ जो होती है वो टॉपिक जो होता है वो नया होता है, फ्रेश होता है, तो वो और जल्दी और अच्छे से हो जाता है। तो बस मैं वही सब रिवाइज़ कर रही थी और थोड़ा सा मंचिंग कर रही थी, यू कैन से लाइक दैट। बस यही है। फिर मैं अपना 1 बजे तक अच्छे से पढ़ी, जो मेरा था कि मैंने लंच से पहले कंप्लीट करना है, मैं सारे वही चीज़ें पढ़ रही थी एंड फिर ऑलमोस्ट हो गई मेरी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है आज मैंने एलआर के साथ साथ थोड़ा सा मैंने आज आईसीटी का भी पढ़ा था, लाइक जो बेसिक होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रैम रोम ये सारी चीज़ें। जस्ट बिकॉज एलआर ना 1 वीक से करते करते ना ऐसा लग रहा है लाइक होता नहीं है, एक तो फैलेसीज रटते रहो, तो इसलिए मैंने सोचा साथ में थोड़ा सा कोई इजी सा टॉपिक उठा लेती हूँ जो जल्दी हो भी जाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग का उसका आईसीटी का भी पढ़ा। फिर लंच टाइम हो गया था तो बस फिर मैंने लंच करा और फिर लंच के बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधे घंटे का एक नैप लिया छोटा सा। उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड येस आज मैंने जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर के नोट्स बनाए।
पहले उसके नोट्स बनाए, उसके बाद उसको वापस से रिवाइज़ करा। जैसे कि मैंने बताया वो चीज़ उस टाइम फ्रेश होती है तो ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ हो जाती है, तो मैंने वैसे ही करा। और देखो पढ़ते टाइम कई बार ना हमें डिमोटिवेशन आती है, यार ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे होगा करके, होता है सबके साथ ऑलमोस्ट, व्हाट आई फील इज़। तो बस देखो, बी पॉजिटिव एंड येस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर लोगे, एंड आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर इवनिंग हो गई थी तो मैंने बस अपने लिए टी बनाई। टी के साथ जो है थोड़ी सी मैंने नमकीन ले ली थी। बस फिर मैंने थोड़ी देर जो है रिलैक्स करा, टी पी, एंड उसके बाद जो है मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। जो मैं अपना टॉपिक कर रही थी ब्रिटिश लिटरेचर को, उसे कंप्लीट करा। ओके, सो जो एक क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पूछा जा रहा है कि नोट्स कहाँ से बनाने हैं। सो देखो, जो भी सोर्सेज से, जिस भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ किया हुआ है उससे पढ़ रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या कोई बुक्स परचेज़ करी हुई है उससे पढ़ रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग जो आपको समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे कीवर्ड्स लिख लिए, या उनका हिंदी में मीनिंग लिख लिया, या इंग्लिश में, जैसा आपको सही लगे आप वैसे करके लिख सकते हैं। बट देखो, पर्टिकुलरली मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि आप नोट्स कहाँ से बनाएं, जस्ट बिकॉज़ मैं, ज़रूरी नहीं है जिस बुक का यूज़ करते हो आप भी वही बुक का यूज़ करते हो, या जो यूट्यूब चैनल्स मैं देखती हूँ आप भी उन्हीं को देखते हो। बट येस, आई एम ट्राइंग कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से यूट्यूब जो है यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र कर सकते हैं फॉर स्टडिंग पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 का क्या है, मोस्टली सबका अलग अलग होगा। सो इसलिए पेपर 2 का आई कांट से, बट येस पेपर 1 का मैं आपको बता दूँगी कि आप कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स की तरफ जा सकते हैं जो काफ़ी ईजी एक्सप्लेनेशंस देते हूँ, एंड बहुत ही ईजी और सिंपल वे में। बाकी क्या होता है, बेसिक हर कोई बता देगा, बट आगे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड बार बार करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि किस चैप्टर में से, किस यूनिट में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। बाकी नो नीड टू वरी, और ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाएगा। इट्स जस्ट आपको ना किसी एक या दो सोर्स पर ही स्टिक रहना पड़ेगा। यू कांट डू कि आपने कभी किसी चीज़ से पढ़ा फिर कभी किसी चीज़ से पढ़ा, मीन्स यू आर चेंजिंग द सोर्सेज टू स्टडी। तो उससे क्या होगा, आपको खुद से भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सबका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ज़रूर उस चीज़ में। तो इसलिए एक या दो चीज़ पर आप स्टिक हो जाए एंड उसी से पढ़े तो बेटर रहेगा। बाकी ये जैसा कि मैंने बोला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कौन से जो है वो यूट्यूब चैनल्स रेफ़र करने चाहिए फॉर स्टडिंग। एंड येस, मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी बता दूँगी। ऑल्दो आई हैव नॉट परचेज दैट, बट स्टिल मैं फिर भी बता दूँगी, जस्ट बिकॉज मेरे जो नोन में हैं उन लोगों ने परचेज़ करे हुए हैं, तो मुझे आइडिया है वो कैसे हैं, किस टाइप में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। सो येस, if you like my video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.